ज्योतिषा क्लासेज। आज का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का हम लोग अध्ययन करेंगे आज के चैप्टर में। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का तात्पर्य है हीट और डायनेमिक्स का तात्पर्य है मोशन अर्थात हीट इन मोशन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट वी स्टडी अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, जिसमें ऊष्मा और यांत्रिक कार्य में परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। यानी हीट को हम ऊष्मा में कैसे बदल सकते हैं, इसका अध्ययन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए हीट और वर्क को म्यूचुअली कन्वर्ट किया गया है। हीट क्या है? वर्क और हीट क्या है? एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट भी है वर्क भी है, मतलब एक प्रकार एनर्जी का रूप ही है। कार्य भी क्या है? एनर्जी का रूप है। ऊर्जा भी ऊष्मा भी एक एनर्जी का रूप है। आइए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके विषय के बारे में अध्ययन करें। पहला निकाय, सिस्टम क्या है? तो सिस्टम क्या है? ए सिस्टम इज अ मैटर और रीजन ऑन विच एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन कैलकुलेशन इज डन। सिस्टम क्या है? जिस एक क्षेत्र होता है जहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये सारे सिस्टम के अंतर्गत होता है। अब सिस्टम के अलावा क्या है? सराउंडिंग्स, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम के जो कुछ भी बाहर है वो कहलाता है आपका सराउंडिंग्स। सिस्टम के बाहर जो भी होगा वो सराउंडिंग्स कहलाएगा। और एक वर्ड है आपका बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या कहलाता है? सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स बाय बाउंड्री। सराउंडिंग्स और बाउंड्री को सराउंडिंग्स और सिस्टम को अलग करने वाला बाउंड्री होता है। अब देख रहे हैं सिस्टम, मान लिया एक सिस्टम जो है जहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो ये सिस्टम में करेंगे। और उसके बाहर का जो क्षेत्र होगा वो सराउंडिंग्स होगा। सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलकर के इन्वर्स का निर्माण करते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलकर क्या करते हैं? इन्वर्स का निर्माण करते हैं। एक्सेप्ट सिस्टम जो होता है वो सराउंडिंग्स कहलाता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग करने वाला, विभेद करने वाला जो होता है वो बाउंड्री होता है। बाउंड्री में भी फिक्स्ड हो सकता है, मूवेबल हो सकता है। जैसे रिजिड बॉक्स का आपका रिजिड बॉक्स का है और फिक्स में होगा, मूवेबल में सिलेंडर विथ पिस्टन होगा। बाउंड्री में आपका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी। बाउंड्री में भी डाइथर्मिक और आइडियाबैटिक। डाइथर्मिक कहने से मतलब है ये इसमें हीट जो होगा एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज अक्रॉस आपका सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम हो सकता है बाउंड्री के द्वारा। यानी बाउंड्री अलाउ करेगा आपको सिस्टम में जाने के लिए और सिस्टम से सराउंडिंग में जाने के लिए। यानी कह सकते हैं कंडक्टिंग मटेरियल होगा जो ऊष्मा को आपका सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर जाने के लिए अलाउ कर सकता है। आइडियाबैटिक क्या है? आइडियाबैटिक बाउंड्री उसे कहते हैं जो हीट को अपने से होकर एक्सचेंज नहीं होने देता है। जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगा, मतलब हीट को अपने से बाहर जाने नहीं देगा। अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या। सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? तो मुख्यतः सिस्टम 3 टाइप्स का है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम को खुला निकाय कहते हैं। वैसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी एक्सचेंज और ट्रांसफर सिस्टम से बाउंड्री, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में होता है। यानी इसमें मास और एनर्जी दोनों ही सराउंडिंग से सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है, तो इसे ओपन सिस्टम कहा जा सकता है। आप जैसा यहाँ फिगर में देख सकते हैं, मान लो यहाँ पर आपका पानी है, इसको गर्म भी कर सकते हैं। ये एटमॉस्फेयर में खुला है तो ये वेपर बनकर उड़ जाएगा, तो मास भी निकलेगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। अब देख लीजिए ये ओपन वेसल का उदाहरण हमने लिया है। ये जो है आपका इमेजिनरी आपका बाउंड्री है, ये आपका रियल बाउंड्री है, ये रियल बाउंड्री है। अब हीट का अगर ट्रांसफर करने देता है तो ये कंडक्टिंग या डाइथर्मिक बाउंड्री इसको कह सकते हैं। यानी मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब एक्सचेंज जो एनर्जी होगा या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है या वर्क के फॉर्म में हो सकता है।
कहीं कहीं देखेंगे अगर हीट के फॉर्म में तो क्लियर दिखाई देता है, वर्क के फॉर्म में कैसे होगा आगे देखेंगे। बंद निकाय क्लोज सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं होता है, जबकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सराउंडिंग से सिस्टम में होता है और सिस्टम से सराउंडिंग में होता है, एनर्जी से, नॉट मास। जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर विद वाल्व, अगर मान लीजिए विदाउट वाल्व, जैसे मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर पानी है, ये आपको क्लोज कर दिया है, गर्म कर दिया है, ये कंडक्टिंग है, डाइथर्मिक है, तो यहाँ से उस आपका वेपर के रूप में वाष्प तो नहीं निकलेगा, वाष्प नहीं निकलेगा, यानी मास का ट्रांसफर वायुमंडल में कह सकते हैं, इन्वायरमेंट में कह सकते हैं, नहीं होगा, ये रियल बाउंड्री है। और ये डाइथर्मिक बाउंड्री हमने लगाया, तो अगर गर्म करेंगे तो इससे आपका उष्मा बाहर निकल सकता है, एनर्जी के रूप में ये बाहर निकल सकता है, अर्थात यहाँ मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी यहाँ आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए क्लोज सिस्टम कहेंगे। क्लोज सिस्टम का दूसरा उदाहरण ये भी देख सकते हैं, जैसे आपका पिस्टन लगा हुआ है, इसको हमने गर्म कर रहे हैं पानी से, तो अब क्या होगा, अब ये आइसोलेट है, मान लो ये बाउंड्री हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मतलब आइडियाबैटिक मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब गर्म करेंगे तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, जब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो एनर्जी किस रूप में जाएगा, वर्क के रूप में काम करेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क होगा, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इसलिए एनर्जी का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, वैसा सिस्टम जिसमें और मास और हीट दोनों का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं होता है, वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मान लिया हमने बाउंड्री को भी लगाया, ये रियल बाउंड्री है और आइडियाबैटिक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, साथ में ये पूरी तरह क्लोज्ड है, तो इसमें मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा और हीट का भी ट्रांसफर, यानी मास और हीट दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम इनवर्स ले सकते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके मुख्यतः दो प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, ये वन बाई वन देखते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, दिस प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, वैसे प्रॉपर्टीज, सिस्टम के वैसे प्रॉपर्टीज जो मास से बिल्कुल फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पेसिफिक हीटिंग कैपेसिटी है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन etc, ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, दिस प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन मास, जो आपका प्रॉपर्टीज आपका मास पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ सैंपल, सैंपल पर, जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा, तो उसका प्रॉपर्टीज अगर बदलेगा तो वो कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे वॉल्यूम, आपका हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी, हीट, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इसमें आएगा, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नोट पे हम यहाँ दे रहे हैं, यदि मान के चलिए एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव आता है तो वो इंटेंसिव हो जाता है। जैसे हमने लिया मोलर इंट्रोपी, इंट्रोपी अपॉन मोल, तो इंट्रोपी आपका क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, और मोल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो दोनों आपका जो फाइनल जो देगा इस तरह का ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आप देख रहे हैं कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाता है। भाई ये स्टेट फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन, इसमें स्टेट फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन और पैरामीटर्स कौन कौन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं। तो स्टेट फंक्शन में चेंज अगर होता है तो ये डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल और फाइनल कंडीशन ऑफ द स्टेट, यानी ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमने मान लिया जाए कोई यहाँ से, मान लो ये पी है और ये बम भी है, प्रेशर और वॉल्यूम है, यहाँ से कोई चलता है और ये इधर से चलता है, तो इसमें इनिशियल और फाइनल से तात्पर्य क्या है, मान लो ये चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी निकालते हैं तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, आपका एंट्रोपी निकालते हैं तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, प्रेशर निकालते हैं फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, इसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालते हैं तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर निकालते हैं तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल,
बट इसमें ये हीट और वर्क आपका चूंकि पाथ फंक्शन है इसलिए इसे ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तो आइए साइक्लिक प्रोसेस हम देख सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, जिसको चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे इस आप फिगर में देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए पहुंचा, मतलब जहां से चला वहीं आ गया विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए। तो इसमें प्रेशर भी जीरो होगा, टेम्परेचर जीरो होगा, आंतरिक ऊर्जा जीरो होगा, परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा जीरो होगा, आपका एंट्रोपी में परिवर्तन जीरो होगा। लेकिन कार्य और आपका जो है कार्य और ऊष्मा में परिवर्तन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करेगा। ये पाथ पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये पाथ फंक्शन का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस क्या है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है? चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब प्रोसेस का मतलब उसमें कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ चेंजिंग हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, तो प्रोसेस कहलाएगा। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में मुख्यतः हम देख सकते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसो मतलब होता है सेम, बेरिक मतलब होता है प्रेशर, बैरोमीटर से है, यानी प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी चेंज इन प्रेशर शुड बी जीरो, यानी जिसमें प्रेशर हमारा जीरो होता है तो वो कहलाता है आइसोबैरिक। आइए हम इसको हम पीवी डायग्राम पर देख लें। ये आपका P है और ये भी है, y एक्सिस पर P है और x एक्सिस पर भी है। तो इसका डायग्राम P को कांस्टेंट हमें करना है, इसलिए बढ़ता जाएगा, P नहीं बढ़ेगा, सिर्फ V बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में आपका P कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका आइसोबैरिक हो गया। आइसोकोरिक क्या है? आइसो मतलब हो गया समान, कोरिक मतलब हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है शुड बी कांस्टेंट, जिसमें वैसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जिसका आयतन नियत होता है, कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो वो आइसोकोरिक कहलाता है। अब इसका पीवी डायग्राम पर कैसे खींचेंगे? मान लो ये इस पॉइंट से हमने लिया, तो ये हमने दिख रहा है वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, प्रेशर बढ़ सकता है, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट दिखा रहा है, वॉल्यूम इसका देखें बढ़ नहीं रहा है, यानी वॉल्यूम शुड भी कांस्टेंट होगा, तो आपका हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक। आइसोथर्मल, आइसो मतलब होता है आपका समान और थर्मल मतलब वो टेम्परेचर, मतलब समान तापमान, यानी टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर हमेशा जो होता है एक समान बना रहता है, चेंज इन टेम्परेचर आपका जीरो होता है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कहते हैं। आइसोथर्मल का ग्राफ ये एक कर्व के रूप में दिखाया जा रहा है। आइडियाबैटिक मतलब इसमें चेंज इन हीट क्या होगा? जीरो होगा। आइडियाबैटिक का मतलब होता है आइसोलेटेड, मतलब उसमें ना हीट का ट्रांसफर होता है, ना सिस्टम में हीट आता है ना सिस्टम से हीट बाहर जाता है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। वैसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट शुड बी जीरो। तो अगर कभी कभी हमें डायग्राम में दिखाता है कि आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक में कौन सा कर्व होगा, तो आइडियाबैटिक जो होगा, आइडियाबैटिक का कर्व जो होगा खड़ा होगा, आइसोथर्मल का कर्व जो होगा थोड़ा पट होगा, यानी खड़ा पट से मतलब ये थोड़ा खड़ा कर्व आपका। कभी कभी होता है कि इसमें कर्व में सिर्फ दे देगा कि कौन आइसोथर्मल होगा कौन आइडियाबैटिक होगा, तो आइडियाबैटिक का कर्व हमेशा खड़ा होगा, आइसोथर्मल का कर्व थोड़ा पट होगा। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि ये जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये हमने इसमें देखा है। विशेष रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।